जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, यदि आप भी एक पेंशन भोगी और किसी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं आपकी पेंशन पर लागू होने वाले 6 नए नियमों के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक नई अपडेट के बारे में। साथ ही आपको यह भी जानकारी देंगे कि आपकी मई 2025 की पेंशन कब मिलेगी, कितने लोगों को मिलेगी और किन की पेंशन बंद होने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्या पात्रता रखी गई है। तो फटाफट से बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, आपको पूरी जानकारी बताते हैं। जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग देख पा रहे होंगे निकल कर आ रही, भारत सरकार ने पेंशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करते हुए 30 जून 2025 से नई पेंशन गाइडलाइंस लागू करने का फैसला ले लिया है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक, विडोज जितनी भी विधवा महिलाएं और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी विकलांग व्यक्तियों को ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और सरल पेंशन देना रखा गया है। इन बदलावों से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, खास करके वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके लिए पेंशन ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। अब तक पेंशन सिस्टम में कई तरह की जटिलताएं, दस्तावेजी प्रक्रिया और कम पेंशन राशि जैसी समस्याएं आती थी, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर और पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती थी। सरकार ने इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए हैं। नए नियम लागू करने वाली है सरकार आपके पेंशन में। इनमें पेंशन राशि बढ़ाने, आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने, भुगतान और अतिरिक्त अलाउंस जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस वाले यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आप लोग नेशनल पेंशन सिस्टम वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खास विकल्प दिया गया है, जिससे उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिल सकेगा। बात करते हैं न्यू पेंशन रूल्स। जो नए पेंशन रूल्स निकल कर आ रहे हैं, नई पेंशन के जो नए नियम निकल कर आ रहे हैं सीनियर सिटीजन्स, विडोज, डिसेबल्ड के लिए क्या खास रखा गया है, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले आपको बता दें कि नई पेंशन गाइडलाइन जो है वो 30 जून 2025 से लागू होने वाली है। इनका मुख्य फोकस 3 वर्गों पर रखा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60+ हो चुकी है, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति। सरकार ने इन वर्गों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू पेंशन रूल्स ओवरव्यू टेबल, यानी कि स्क्रीन पर आप लोग एक ओवरव्यू टेबल देख पा रहे होंगे। इसके तहत आप लोग को और भी बढ़िया तरीके से पूरी जानकारी समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए बिंदु लिखा है, यहाँ पर विवरण लिखा हुआ है, यानी बिंदु का मतलब यहाँ पर मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, किन चीज़ों पर आपका विवरण यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले लागू तिथि की बात करें तो 30 जून 2025 से यह योजना लागू हो जाएगी। मुख्य लाभार्थी कौन कौन रहने वाला है, तो सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60+ हो चुकी है, विडोज और साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। न्यूनतम आयु इसमें सीनियर सिटीजन के लिए 60 वर्ष रखी गई है। विडोज के लिए कोई भी आयु सीमा भी नहीं तय की गई है। पेंशन राशि की बात करें तो बढ़ाई गई है, यानी राज्य के हिसाब से अलग अलग पेंशन बढ़ाई गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है जिस राज्य में जितने लोगों की मेजॉरिटी है उस हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। हर राज्य का ये अलग अलग यहाँ पर होता है। बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे अगर आप लोग करना चाहते हैं तो घर बैठे भी भर सकते हैं इसका फॉर्म, नहीं तो आप लोग ऑफलाइन किसी सरकारी कार्यालय में भी जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं आसान दस्तावेजीकरण के माध्यम से। डिजिटल भुगतान की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है। पेंशन का कोई भी बिचौलिया आपका पैसा नहीं खाता है। ठीक है, अतिरिक्त भत्ते के तहत विकलांगों के लिए विशेष भत्ते चलाए जाते हैं। स्वास्थ्य सहायता भी आप लोगों को दी जाती है। अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि 30 जून 2025 कुछ योजनाओं के लिए रखी गई है। सभी योजनाओं के लिए यह डेट अभी नहीं है। कुछ योजनाओं के लिए जो अंतिम तिथि है वो 30 जून रखी गई है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, यानी कि न्यू पेंशन रूल 2025 सीनियर सिटीजन्स, विडोज, डिसेबल्ड के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिक के लिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देखिए लिखा है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं। इंक्रीज पेंशन अमाउंट, तो महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। हेल्थ सपोर्ट, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए अतिरिक्त सहायता आप लोगों को दी जाएगी। पेंशन जो है वो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी डिजिटल पेमेंट में। ठीक है, अगली बात करते हैं विडोज यानी कि जितनी भी विधवा महिलाएं, इन लोगों के लिए क्या आया है, इन लोगों के लिए क्या नया बदलाव हुआ है। तो एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए वैध पहचान पत्र और विधवा होने का प्रमाण आपको देना होगा। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन के तहत आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे जल्दी आप लोगों को सहायता मिल सकेगी। अब फंड जल्दी ट्रांसफर होंगे, लंबी प्रक्रिया नहीं होगी फास्टर फंड एक्सेस के तहत। स्पेशल प्रोविजंस के तहत आप लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवाओं के लिए अतिरिक्त सहायता आप लोगों को दी जाएगी। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा हैं उन लोगों को अलग से मदद दी जाएगी, एक्स्ट्रा अलाउंस आप लोगों को दिया जाएगा।
पेंशन विद डिसेबिलिटीज़ यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या फ़ायदे निकल कर आ रहे हैं। तो सरकारी प्रमाणित डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है। विकलांगों के लिए विशेष भत्ते और सुविधाएं शुरू की गई हैं। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में आप लोगों को सहायता दी जाएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन के तहत आवेदन की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है, जिससे आप लोग घर बैठे आवेदन इसका कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और स्पीड भी बढ़ने वाली है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी इसका आवेदन कौन कौन कर सकता है, क्या पात्रता रखी गई है। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक होना जरूरी है। वैध पहचान पत्र और विधवा प्रमाण पत्र विडोज के लिए जरूरी कर दिया गया है। डिसेबल्ड के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी लाभार्थी जितने भी लाभार्थी हैं सभी के सभी भारतीय नागरिक निवासी होना जरूरी है। इनकम प्रूफ के तौर पर आपके पास जो है आय प्रमाण पत्र जरूरी हो गया है। ठीक है, बैंक अकाउंट यानी कि वैध बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। डिजिटल वेरिफिकेशन के तहत आप लोगों की प्रक्रिया पूरी पालन करना जरूरी है, यानी आप लोगों को डिजिटल वेरिफिकेशन प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं सारे आपके पास होने चाहिए अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है। सबसे पहले आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, विधवा प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसकी एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए होगी। तो ये सारे दस्तावेज आपको कहीं पर लिख कर रख लेना है, क्योंकि जब आप लोग अपनी योजना का फॉर्म भरने जाएंगे पेंशन योजना का, तो आपको यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस, आवेदन कैसे करें, इसका आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए लिखा, सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के आपको सरकारी वेबसाइट या फिर नज़दीकी सरकारी कार्यालय में भी आप लोग जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, यानी संबंधित कैटेगरी सीनियर सिटीजन हो, चाहे विडो हो, चाहे डिसेबल्ड हो, किसी प्रकार की कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको उसके अनुसार फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आप पर लागू हो तो ये सब आपको अपने अपलोड कर देने हैं। डिजिटल वेरिफिकेशन यानी कि OTP या बायोमेट्रिक के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। सबमिट करने का ऑप्शन जहां आपको दिखेगा, फॉर्म को सबमिट करने के बाद रसीद आपको जरूर ले लेनी है। साथ में आपको स्टेटस ट्रैक करने का भी ऑप्शन दिखेगा, यानी जब आप लोग अपना फॉर्म भर देंगे तो ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की स्थिति आप लोग घर बैठे चेक कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपना फॉर्म भर दिया 10-12 दिन के बाद आप लोग अपने पेंशन की स्टेटस को चेक कर सकते हैं, कहाँ पर आपका फॉर्म अभी पहुँचा है, यानी कि पेंडिंग में है या प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, अब बात करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आप लोगों को याद करना, जो कि आप लोगों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। इस पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात करें तो 30 जून 2025 जो है वो अंतिम तिथि रखी गई है UPS या नई पेंशन के लिए आवेदन करने की। ठीक है, एक बार UPS अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आप लोग NPS में वापस नहीं जा सकते हैं। सभी दस्तावेज आपके सही और अपडेटेड होने चाहिए। आवेदन की स्थिति आपको समय समय पर चेक करते रहना होगा। डिजिटल माध्यम से आवेदन करना ज़्यादा सुरक्षित और तेज़ माना जाता है। अगर सजेस्ट करें तो आपको आवेदन जो करना है वो अगर आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो सबसे जल्दी और सुरक्षित प्रोसेस माना जाता है ऑनलाइन माध्यम का। ठीक है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी है, क्या पात्रता रखी गई, किन लोगों को लाभ मिलेगा और कौन कौन सी जरूरी बातें हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।